हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो था हमारे पास जो हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे, कर रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। मेटल का उसके अयस्क के निष्कर्षण और कौन कौन से मेटल का सिलेक्शन किए थे हम लोग। जिंक था, एल्युमिनियम थी, आयरन था और कॉपर था, जिनमें से पिछले क्लास में हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन जिंक ब्लेंड से कैसे करें वो हम लोग कर चुके थे। तो आज जो हमारे पास टॉपिक होगी वो एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम देयर ओर। किस ओर से करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इस एल्युमिनियम का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी हम लोग उसको फिल्टर करेंगे प्रेसिपिटेट बोलेंगे, देखो ये फिल्टर पेपर पर रह गया, सॉल्यूशन में कुछ और आ गए। तो सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट ये आपको बार बार डिसीव देगी, धोखा देगी। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल तो नहीं करूँगा, लेकिन कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको एक रफली बताऊँगा आज, क्योंकि प्रैक्टिकल की अपरेटस तो मेरे पास यहाँ है नहीं, करा नहीं सकती, और केमिकल्स भी नहीं है। बट कैसे कैसे करेंगे वो हम एक रफ डायग्राम में आपको बताऊंगा। ओके, तो आज जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे एल्युमिनियम का फ्रॉम देयर ओर, तो हेडिंग हमारी होगी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ extraction of aluminum from its ore। एल्युमिनियम का उसके अयस्क से निष्कर्षण। एल्युमिनियम का उसके अयस्क से निष्कर्षण। तो बच्चों थोड़ा आज हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लिखेंगे, आप लोग मैनेज करोगे क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जब भी आपको एल्युमिनियम का पूछे, और इस बार आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये मोर इम्पोर्टेंट बनकर आएगा, जब भी एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पूछे तो आपकी प्रायोरिटी उसी प्रकार से आपको उसी प्रकार से लाइट डाउन करनी है जिस प्रकार से हम लोग जिंक का लिखे हुए थे कि पहले उसका हम लोग इम्पॉर्टेंट ओर को लिख लें। तो कम से कम 3 इम्पॉर्टेंट ओर को जरूर लिखनी चाहिए। फिर से मैं यहाँ पे उसके कुछ इम्पॉर्टेंट ओर को लिखेंगे। तो हमारे पास इम्पॉर्टेंट ओर जो होंगे, इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क। प्यारे बच्चों आप लोग हिंदी में लिखते जाएंगे, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क। कम से कम 3 जरूर लिखेंगे, और सबको पता होगा, रटवाए भी हम लोग थे, शायद दूसरा लेक्चर में होगा। बॉक्साइट, दिस इज बॉक्साइट। फार्मूला, केमिकल फार्मूला Al2O3, और 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड वाटर होते हैं इसके पास। मैंने ट्रिक दिया था आपको कि अगर उनमें से एक वाटर के मॉलिक्यूल को हटा दो तो आपके पास डायस्पोर बनेंगे, Al2O3 H2O। अगर इसके दोनों वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो तो कोरंडम बनेगा, दोनों वाटर मॉलिक्यूल को Al2O3, जिसे आप एल्यूमिना भी कहते हो, एल्यूमिना के नाम से जानते हैं। देखना बच्चों कंफ्यूज नहीं करना, कार्बोरेंडम नहीं है, कोरंडम है। कार्बोरेंडम और कोरंडम में अंतर होती है, आप वहाँ पर डिटेल्स में देखना, मैं पढ़ाया हूँ, सेकेंड लेक्चर में शायद होंगे। आप 4th भी लिख सकते हो, क्रायोलाइट फार्मूला
Na3LF6, Na3LF6 ये इम्पॉर्टेंट ओर है एल्युमिनियम के। इसी किसी ओर में से एल्युमिनियम का हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो जनरली जो चिप सोर्स है एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के प्यारे बच्चों, वो कौन है? बॉक्साइट है। तो जनरली बॉक्साइट के ओर से ही एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो मैं यहाँ इसके नीचे लिखूँ द चिप और फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट और एल्युमिनियम के निष्कर्षण के प्रधान अयस्क कौन है बाबू? बॉक्साइट होते हैं। कैसे करेंगे, है ना? कैसे करेंगे? दैट इज मेजर पार्ट ऑफ मेटलर्जी, दैट इज मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो कैसे करेंगे? हम बताए थे कि एल्युमिनियम जो बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर में जो इम्प्योरिटीज मिलेंगे उसको हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, और कंसंट्रेट करने के आपके पास आइडिया था, और उस आइडिया जो आपके पास जो आइडिया था उसका नाम था बाय लिचिंग। लिचिंग कैसे करते वो नहीं लिखना है, सिर्फ हमको लिख देना है कि बॉक्साइट ओर का जो हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे, सबसे पहले कंसंट्रेशन करेंगे और बाय द प्रोसेस ऑफ लिचिंग करेंगे। और लिचिंग एक केमिकल प्रोसेस होती है जो कि हम लोग डिस्कस किए थे, वहाँ पर लिचिंग करवाए थे हम लोग। एल्युमिनियम का लिचिंग किए थे, गोल्ड और सिल्वर का भी लिचिंग किए थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्साइट और इज बॉक्साइट और इज कंसंट्रेटेड बाय किसके द्वारा बाबू? बाय लिचिंग प्रोसेस बॉक्साइट और का सांद्रण निक्षालन विधि से किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है ना? जब लिचिंग कर लेंगे तब अगला जो प्रोसेस हमारे पास आएगी कि जो लिचिंग करने के बाद जो बॉक्साइट और बचा उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं? हम लोग यहाँ पर सब करने जा रहे हैं। लिख लिए होंगे बच्चों? ऊपर मिटाऊं? चलो मैं मिटा रहा हूँ, ओके कर दूँ? चलो मिटा रहा हूँ। जब आपने कंसंट्रेट कर लिया बॉक्साइट ओर का, अब इस बॉक्साइट ओर का कंसंट्रेट बॉक्साइट ओर को हीटिंग करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। ओके, मैं यहाँ पे करूँ नाउ concentrate bauxite ore is heated with sodium carbonate Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे? उसके बाद गर्म करेंगे। क्यों गर्म करेंगे मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। अब सांद्रित अयस्क
अब सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे बाबू, हीट करेंगे, मीन्स गर्म करेंगे, गर्म किया जाता है। ओके, चलो गर्म कर रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। आपको ये सब तो कुछ ना कुछ स्टेप याद करना ही पड़ेंगे। ये जो आपके पास Al2O3, ओके, आपने जो बॉक्साइट ओर थे, बॉक्साइट ओर में उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो, ये मैं यहाँ नहीं दिखा रहा, दिखाने से थोड़ी सी रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम आ जाते हैं। जो बॉक्साइट ओर है जिसमें इम्प्योरिटीज पड़ा हुआ है, अभी भी कंसंट्रेशन के बाद भी इम्प्योरिटीज पड़ा हुआ है, अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे, हीटिंग करेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ। ऐसा करने से क्या हो गया, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थे वो गैस बनकर तो बाहर निकल गया और बने आपके पास सोडियम NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट आपके पास बना, है ना। थोड़ा सा हमको यहीं पर लिखना चाहिए था, इज हीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट, इज हीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट। आप लोग नहीं मिटाएंगे, रिजल्ट क्या होगा, ड्यू टू विच सोडियम एल्यूमिनेट इज फॉर्म्ड। आपको क्या मिलेगा बाबू, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। अब हिंदी वाले बच्चों, अब शायद हमको ये मिटाना पड़ेगा, गलत नहीं था। अब सांद्रित बॉक्साइट और को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या बनेगा बाबू गर्म करने से, जिसके कारण सोडियम एल्यूमिनेट बनती है। वही रिएक्शन जो मैंने आपको मिटाया था, रिएक्शन गलत नहीं था। ये जो आपके पास बॉक्साइट ओर है Al2O3 जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज पड़ा हुआ है, उसको हीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करोगे तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे वो गैस बनकर बाहर निकल गया और साथ ही आपके पास NaLO2 बनी, जिसको लोग सोडियम एल्यूमिनेट, ये सोडियम एल्यूमिनेट है आपके पास। थोड़ा क्लियर करके लिख दूं, सोडियम एल्यूमिनेट आपके पास बनकर रेडी है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बन के बाहर निकल गया। ये सोडियम एल्यूमिनेट है, ये वाटर सॉल्युबल है ना, वाटर सॉल्युबल है। इसमें जो इम्प्योरिटीज थी उसको मैंने इसके साथ गर्म किया तो इम्प्योरिटीज के साथ ये आ गए बनकर, क्योंकि गैस बन के बाहर निकल गया। इसमें अब इम्प्योरिटीज है जो बॉक्साइट और लिया था, अब ये जो बना इसमें अब इम्प्योरिटीज है। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है, या तो सैंड होगा, सिलिका जिसको बोलते हैं SiO2, वाटर में इनसॉल्युबल है, या तो टिटेनियम ऑक्साइड होगा TiO2 जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, या तो आयरन के ऑक्साइड होंगे। तो जो ये तो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ,
प्रैक्टिकल तो नहीं करूँगा, बस उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूँ ही रफली बताना चाह रहा हूँ। ये जो आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट है, इसको क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल है, जल में हम लोग इसको घुला लेंगे, वाटर में डिजॉल्व करा लेंगे। मान लिया जाए ये टेस्ट ट्यूब है, जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करने के जो एपरेटस मिलेंगे उसका कई नाम होता है। कहीं आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर मिलेगा, कहीं टेस्ट ट्यूब मिलेगा, कहीं कॉनिकल फ्लास्क मिलेंगे, कहीं ब्यूरेट मिलेंगे, कहीं पिपेट मिलेंगे। तो उन सब में से बस वही मैं कर रहा हूँ। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट करने के लिए इसी में रख कर हम लोग कुछ गर्म करेंगे। तो हम लोग ये जो वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर ले लेंगे, है ना, और इसको क्या कर लेंगे, घुला लेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख दूं, इट इज वाटर सॉल्युबल एंड dissolved इन वाटर, और वाटर में क्या कर लेंगे, घुला लेंगे। घुल गया तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन तो बन गई ना। एंड डिजॉल्व इन वाटर बट impurities like SiO2, silica, titanium oxide, etc. are water insoluble। ये वाटर में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। मैं बच्चों इसे अब हिंदी में लिख दूं, यह कौन यह बाबू, सोडियम एल्यूमिनेट है ना, देखो तीर पड़ा हुआ है, सोडियम एल्यूमिनेट। हिंदी वाले, वाटर में, मैं प्योर हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, वाटर में सॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब घुलनशील, सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं तथा वाटर में घुल जाती है, घुल जाती है एवं अघुलनशील इम्प्योरिटीज अघुलनशील इम्प्योरिटीज जैसे टिटेनियम ऑक्साइड, SiO2 जिसको सैंड बोलते हो, एक्सेट्रा एवं अघुलनशील इम्प्योरिटीज जैसे टिटेनियम ऑक्साइड। चलो रहने दो, गलती नहीं है, बिलियन में रह जाती है, नहीं घुलेगी, रह जाती है ना। देखो बाबू, हमने क्या किया था, ये टेस्ट ट्यूब था, इस टेस्ट ट्यूब में इस डिस्टिल वाटर को लिया, वाटर, और एल्युमिनियम, ये सोडियम एल्यूमिनेट था, उसको इसमें घुला लिया। घुलाने से क्या हो गई, ये तो घुलनशील था, उस जल में क्या हो गई, घुल गई डिस्टिल वाटर में, और जो उसमें अशुद्धियाँ थी, जिसमें कि टिटेनियम ऑक्साइड था, सिलिका था, वो इसके पेंदी पर जाकर क्या होंगे, बैठ जाएंगे, और सॉल्यूशन में कौन रह गया, आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन बन गया। अब इसके बाद का क्या स्टेप होगा, जब ये सॉल्यूशन बन गई, अब क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के लिए फिल्टर पेपर होता है ना, समझोगे बाबू। मैंने इसमें टेस्ट ट्यूब में इस सॉल्यूशन को बना लिया था। आपके पास फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर दो प्रकार के होते हैं, या तो शीट के रूप में होते हैं, शीट मतलब इस प्रकार से, या तो सर्कुलर होता है। ये फिल्टर पेपर नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए एक सर्कुलर कागज़ का काट के सर्कुलर फिल्टर पेपर बनाया हूँ, है ना। इस फिल्टर पेपर पर
हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन बना हुआ था इसमें, इसको डालेंगे। तो ये हाथ में नहीं डालते, कैसे डालेंगे जरा मैं बता रहा हूँ। देखो, कॉनिकल फ्लास्क ले लो, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये आपको घर में नहीं मिलेंगे, शायद प्रयोग करने जाओगे, एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तब वहाँ मिलेंगे आपको ये सब। एक फ्लास्क है, फ्लास्क मतलब एक ग्लास का बना होता है, एक बर्तन को, चूँकि कॉनिकल शेप का होता है इसलिए सब कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, फन्नेल को रखेंगे, फन्नेल कीप, छांकने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। इसमें शीशे की बनी हुई इस प्रकार से इसका मुंह होगा, इसमें क्या करेंगे आप फन्नेल को रख दो इस प्रकार से, फन्नेल को, फन्नेल जिसको हम लोग कीप कहते हैं, ये आपके पास फन्नेल आ गया। और इस फन्नेल पर इस फिल्टर पेपर को हम लोग सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे बाबू, देखना, ये जो आपके पास फिल्टर पेपर है, इस प्रकार से हम लोगों ने लिया, एक फोल्ड किया, एक फोल्ड किया, फिर दूसरा फोल्ड किया। जब ये दूसरा फोल्ड किया तो फिर अब क्या करेंगे, 3 पार्ट को इस प्रकार से लिया, इस प्रकार से लिया, आप देख सकते हैं आपके सामने होगा, 3 पार्ट को लिया और इसके ऊपर में जाकर क्या किया, पूरी तरह से सेट कर दिया, है ना, इस प्रकार से, ताकि जाके फन्नेल में स्किप में जाकर सेट कर जाए। फिल्टर पेपर है, मान लिया जाए मैंने इसके ऊपर ये फिल्टर पेपर को इस प्रकार से सेट कर दिया। ये क्या है बाबू, फिल्टर पेपर। फिल्टर मतलब छानना, वैसा कागज़ का बना होता है, फिल्टर छानने का काम करती है। जो मैंने इसमें सॉल्यूशन बनाया था, उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर की सहायता से इस पर हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, है ना, इसके सहायता से इसमें डालेंगे तो जो सॉल्यूशन था इसका पानी में बना हुआ था, तो इस फिल्टर पेपर पर जाकर गिरेगी। गिरने से क्या होंगे, जो अशुद्धियाँ थी उस फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे, है ना, और जो सॉल्यूशन जो था उसका इस बर्तन में क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया और इसमें अशुद्धियाँ रह गई। ये जो फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर में इम्प्योरिटीज जैसे टिटेनियम ऑक्साइड, जैसे आपके पास सिलिका है, उसको अलग करना था, फिल्टर पेपर उसको अलग कर दी और सॉल्यूशन में सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन इसमें आ गया। तो अब इसमें आपके पास कौन कौन है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम NaAlO2, बोले तो चूँकि वाटर मिला है ना, वाटर मिला के बनाया सॉल्यूशन, तो बोले तो मतलब ये हो गया, अब आपके पास NaAlO2 है, अब प्लस वाटर है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले स्टेप तो लिख दो, बिलियन में रह जाती है। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन बना था, हमने क्या किया, उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया, फिल्टर पेपर की हेल्प से छान लिया। छानने से क्या हो गया, उसमें जो इम्प्योरिटीज थी वो बाहर हो गई और सॉल्यूशन किसका बना हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन बन गया। तो मैं इसके नीचे लिखूं, नाउ solution of sodium aluminate is filtered उसको फिल्टर करेंगे, है ना, ड्यू टू विच कौन बाहर होगा वो, ड्यू टू विच impurities like titanium oxide, silica etc are left कहाँ पे, ऑन फिल्टर पेपर, नहीं क्या, फिल्टर पेपर पर इम्प्योरिटीज। अब आपके पास कौन कौन बच गए, ये बच गए और सॉल्यूशन में हमारे पास ये आ गई है, ठीक ना। तो मैं सही बाबू हिंदी में लिखूं, अब सोडियम एल्यूमिनेट के सॉल्यूशन मतलब बिलियन के
सॉल्यूशन को फिल्टर किया है, फिल्टर मतलब छानना, फिल्टर किया जाता है, जिसके कारण फिल्टर पेपर पर इम्प्योरिटीज टिटेनियम ऑक्साइड, सिलिका एक्सेट्रा इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर पर टिटेनियम ऑक्साइड, सिलिका etc इम्प्योरिटीज रह जाती है। ओके, जल्दी लिखेंगे बच्चों, हमको तो एल्युमिनियम प्राप्त करनी है ना। अभी तक हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन नहीं किए हैं, अब क्या करनी है बताओ बच्चों इसको। ये जो आपके पास सॉल्यूशन था, किसका फिल्टर किया, बाहर हो गई। अब सॉल्यूशन आपके पास जो सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर का जो सॉल्यूशन बना हुआ है, ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें कि सोडियम एल्यूमिनेट भी है और उसमें वाटर में चूँकि घुला हुआ तो मैंने वाटर को दिखाया। अब इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराई जाती है लगभग 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। जैसे बाबू देखोगे, एक कॉनिकल फ्लास्क था, ओहो इतने नहीं होते। इस कॉनिकल फ्लास्क में अब मैं फिल्टर पेपर को हटा लूँ, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, बोले तो NaLO2 प्लस वाटर था। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को पास कराई जाती है एट द टेम्परेचर ऑफ इन द रेंज ऑफ 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से लिख रहा हूँ, नाउ इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड is passed at temperature of 50 degrees centigrade to 60 degrees centigrade। रिजल्ट क्या होगा, आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी, ड्यू टू विच रिएक्शन करके, टू विच प्रिसिपिटेट ऑफ PPT शॉर्ट में लिखा हूँ, प्रिसिपिटेट, ड्यू टू विच प्रिसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड। क्या होगा बाबू, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको प्रिसिपिटेट मिल जाएगा। लगता है कि हमको एल्युमिनियम प्राप्त करना है, एल्युमिनियम को लोग पास पहुंच रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसे हिंदी में लिख रहा हूँ। अब सोडियम एल्यूमिनेट के विलयन में किसको पास करोगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित की जाती है, ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी, ड्यू टू विच जाती है एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मतलब प्रिसिपिटेट प्राप्त होती है,
प्यारे बच्चों, मैं रिएक्शन लिखूं जो मैंने ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराई, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दूं और देखो रिएक्शन क्या होती है। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, बट समझने की जिम्मेदारी है तो जरूर बना लो, क्योंकि पूरी तरह से केमिकल लैंग्वेज है। सोडियम NaLO2 इसके सॉल्यूशन है, बर्तन में पानी के साथ ही आया हुआ था फिल्टर होके। इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दी, है ना, टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर मतलब गर्म कर रहे हो। तो अब आपके पास क्या हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट प्राप्त हो गई। जो प्रिसिपिटेट होती है वो कंटेनर में क्या होगा, पेंदी पर जाकर बैठ जाएगी और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ये तो वाटर सॉल्युबल है ना। ये प्रिसिपिटेट आपको प्राप्त हो गई। चलो मैं रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ आपके पास। रिएक्शन बैलेंस करूँ। योर ऑप्शन इज हियर सोडियम इज 2, सोडियम की संख्या 2 है, बट हियर यू हैव ओनली 1। तो मैं इसे 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे करने से एल्युमिनियम 2 हो गई, हमारे पास एल्युमिनियम मात्र 1 है, मैंने इसे भी क्या कर लिया, 2 कर दिया। और अगर ऐसा कर दिया तो अब हमारे पास क्या है बाबू, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, बट यहाँ आपके पास कितने, मात्र 2 हैं, 2 हो गया। और लगता है अब आपके पास रिएक्शन बैलेंस है, देख सकते हो ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 6, 2 8 हैं। अब आपके पास ऑक्सीजन 2 दूना 4, 3 7 हैं। यहाँ पर रिएक्शन गड़बड़ हो गई। सोडियम एल्यूमिनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। कहीं रिएक्शन गड़बड़ हुआ क्या, ओके। एल्युमिनियम हमारे पास 2 थी, 2 हो गया, ठीक। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूना 4, मैंने 4 कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूना 4, 2 6, 2 8, हमारे पास कितने हैं, 2 दूना 4, 3 7। एक मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, एक मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, देखते हैं। हमारे पास लगते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हियर दिस इज रिएक्शन, रॉन्ग रिएक्शन थोड़ा रॉन्ग, गलत लिखा गया बच्चों। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन दी ना, थोड़ा सा गलती नहीं हो, इंसान हो, गलत हो ही जाती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखोगे ना, शायद अब रिएक्शन बैलेंस हो गया होगा। देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास बच्चों, 3 दूनी 6 हैं, बट अब आपके पास कितने हैं, मात्र 2 हैं। तो मैंने इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से ऑक्सीजन कितने हमारे पास है, 2 दूना 4, 3 7, 2 9, 3 दूनी 6, 3 रिएक्शन बैलेंस है। ये अवक्षेप थी, प्रेसिपिटेट थी, और ये आपके पास वाटर में सॉल्युबल हो गए थे, वाटर में रह गया। अब यहाँ पर देखो क्या किए, चलो मैं देखता हूँ इस कंटेनर में, जिस कंटेनर में ये जो कॉनिकल फ्लास्क था, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता। इस कंटेनर में हमारे पास NaLO2 था का सॉल्यूशन था, और इसमें अब क्या किए, हाई टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दिया। तो हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रिसिपिटेट बन गई, और सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया बाबू, सोडियम कार्बोनेट। बार बैलेंस करके मैं रिएक्शन को लिख चुका था, बैलेंस करके मैं रिएक्शन को ऊपर लिखा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो प्रिसिपिटेट हुआ इस कंटेनर में, ये जो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क था, कॉनिकल जो फ्लास्क आपके पास है, इस कॉनिकल फ्लास्क के कंटेनर में इस पेंदी पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बैठ जाएंगे,
और सॉल्यूशन किसका रहेगा, सॉल्यूशन में आपके पास सोडियम कार्बोनेट पड़े रहेंगे, है ना। तो चूँकि हमको एल्युमिनियम प्राप्त करनी है तो आपको फिर से यहाँ से फिल्टर करना पड़ेगा। इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर पर फिर से फिल्टर करेंगे। आपके पास ये फिल्टर पेपर था, फिर से कोनिकल फ्लास्क लेंगे, दूसरा कोनिकल फ्लास्क लेंगे या फिर बीकर ले लो। चलो मैंने बीकर ले लिया, एक बीकर लिया। इस बीकर में क्या किया बाबू, बीकर में कर सकते हो, छोटा छोटा बीकर आती है, बीकर लिया। इस बीकर में आपने क्या किया, इस फनेल को रखा। इस फनेल में इस फिल्टर पेपर को क्या किया, फिर से मैंने रखा, चूँकि फिल्टर करनी है। और इस सॉल्यूशन को जाकर क्या करेंगे, इसमें हम लोग जाकर डाल देंगे। डालने से क्या होगा, आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो प्रिसिपिटेट थी, अवक्षेप थी, जाकर इस पर जमा हो जाएगी। और सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट आ जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट आ जाएंगे। और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको प्रिसिपिटेट क्या होगी, मिलेगी। तो इसी को मैं लैंग्वेज का रूप दे दूँ। लैंग्वेज का क्या रूप देना है कि इस सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, क्योंकि इसको बाहर निकालना है। फिल्टर करने से क्या होगा, फिल्टर पेपर पर हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जाकर क्या होंगे, जमा हो जाएंगे और सॉल्यूशन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारी बाहर हो जाएगी। मैं उसी को यहाँ पे लैंग्वेज देने जा रहा हूँ। आप अगर बनाना चाहते हो तो बनाना, पिक्चर नहीं को जरूरी नहीं है। अगेन सॉल्यूशन, अगेन सेंटेंस छोटा कर रहा हूँ, अगेन precipitate of aluminum hydroxide is filtered this filtrate substance, this filtrate aluminum hydroxide is dried, सुखा लेंगे, and heated strongly, मजबूती के साथ उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इससे क्या बनेगा बाबू आपको, ड्यू टू विच प्योर एलुमिना, याद रखेंगे बच्चों, Al2O3 is obtained है ना। चल देखता हूँ, अच्छा हिंदी लिखना है ना। पुनः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को फिल्टर करेंगे। फिल्टर किया जाता है, फुल स्टॉप। इस अवक्षेप को सुखाकर तेजी से गर्म किया जाता है, तेजी से गर्म किया जाता है, जिसके कारण क्या बनेगा बच्चों, प्योर एल्यूमिना बनेगा ना। जिसके कारण प्योर एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना जिसको बोलते हैं आप, प्योर एल्यूमिना प्राप्त होती है, है ना। तो आपने किसको फिल्टर किया, फिल्टर पेपर पर कौन रह गया बाबू, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अब आपको फिल्टर, क्योंकि हमको एल्युमिनियम प्राप्त करनी है तो हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनी। इस अवक्षेप को हम लोगों ने यहाँ पर छान लिया फिल्टर पेपर पर।
प्रिसिपिटेट को छान लिया और छानने के बाद सुखाएंगे, सुखाकर इसको तेज़ी से गर्म करेंगे। गर्म करने से आपको Al2O3 बनेगी एल्यूमिना। और चूँकि गर्म कर रहे हो, जो वाटर बनेगा ना, ये वाटर क्या होंगे बाबू, आपको मॉइस्चर बन के क्या होगा बाहर, वेपर बन के क्या होगा बाहर निकल जाएंगे, है ना। चल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ। ये आपके पास एल्यूमिना है और मैं कई बार बता चुका हूँ मेटल का जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, उसके मेटल का ऑक्साइड से प्राप्त करते हैं, तो मेटल का ऑक्साइड हमारे पास मिल चुकी है। एल्यूमिना रिएक्शन बैलेंस करो, आपके पास एल्युमिनियम 2 है, मैंने 2 से यहाँ पे कर दिया। ऐसा करने से अब हमारे पास ऑक्सीजन किसी एक को बैलेंस कर लो, या तो हाइड्रोजन को या तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। आपके पास मात्र यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बाबू, 3 दूना 6 आपके पास हैं, आपके पास 2 हैं, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। शायद अब आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया होगा। आप देख सकते हो 3 3 6 ऑक्सीजन है, 3 6 ऑक्सीजन है ना। अभी भी हमारे पास एल्यूमिना प्राप्त हुए, एल्युमिनियम प्राप्त नहीं हुई है। तो थोड़ा सा बाबू यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करोगे, यहाँ पे कुछ हम लोग रास्ता चेंज करने जा रहे हैं। हमारी 12 की फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसको हम लोग हिंदी में वैद्युत रसायन कहते हैं, उस वैद्युत रसायन में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे कि कैथोड एनोड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बहुत डीप में स्टडी करेंगे, यहाँ बताना आसान नहीं है। तो ये इस एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं एल्युमिना बोलते हैं ना, इसका क्या किया जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, वैद्युत अपघटन किया जाता है। और वैद्युत अपघटन जब करते हैं तो हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में कि कैथोड और एनोड जो होते हैं, उस कैथोड पर कैटायन के रूप में जो कि मेटल बनकर आएगा, वो डिपॉजिट होगा रिडक्शन के बाद। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर समझने में आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे, आपको वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। बट यहाँ पे उसको मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये एल्यूमिना का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। नाउ एल्यूमिना is electrolyzed. Now alumina, थोड़ा सेंटेंस में छोटा कर रहा हूँ, is electrolyzed due to which pure aluminium, due to which pure aluminium is deposited at कैथोड, और कैथोड पर कुछ भी डिपॉजिट होता है रिडक्शन के कारण, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। एट कैथोड आफ्टर रिडक्शन हमको एल्युमिनियम प्राप्त करनी थी। मैं रिएक्शन जरूर दिखाऊंगा। हिंदी वाले बच्चों थोड़ा सा आप लोग लिख लोगे बाबू। अब एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन किया जाता है, जिसके कारण कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, जिसके कारण कैथोड पर प्योर एल्यूमिनियम जमा होती है, चलो बाबू मैं इस रिएक्शन का रूप दे रहा हूँ। एल्यूमिना थी, एल्यूमिना Al2O3, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है,
इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होंगे, जो कैटायन और एनायन उसमें प्रेजेंट थे वो उसमें डिकम्पोज कर जाएगी। कैटायन एनायन से जो बना हुआ स्पीसीज है वो इसमें ब्रेकडाउन कर जाएंगे। चलो मैं तोड़ रहा हूँ इसको। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 पड़ा हुआ है, 3 पॉजिटिव। नंबर कितने बाबू 2 हैं, मैंने 2 कर दिया, है ना। सॉल्यूशन में रहेंगे। आयन हमेशा कहाँ पर रहती है, सॉल्यूशन में रहते हैं। और ऑक्सीजन देखो इसकी वैलेंसी 2 पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ओके, नंबर कितने हैं बाबू 3 पड़े हुए, है ना। यही कैटायन कैथोड पर जाएंगे और वहाँ पर उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होकर आपको एल्युमिनियम की प्राप्ति कराएगी। दिस एल्युमिनियम 3+ आयन बोले तो कैटायन है, कैथोड पर हमेशा कैटायन का ही रिडक्शन होती है। दिस एल्युमिनियम 3+ आयन reduced at cathode to deposit, क्या डिपोजिट करेंगे बाबू, डिपोजिट एल्युमिनियम, और वहाँ पे क्या करेंगे, एल्युमिनियम को डिपोजिट करेगी। यह एल्युमिनियम 3+ आयन, यह एल्युमिनियम 3+ आयन बोलो, एल्युमिनियम आयन बोलो, एल्युमिनियम आयन चूँकि कैटायन है हिंदी वाले बच्चों, कैथोड पर अपकृत होती है, अपकृत होती है तथा क्या जमा करेगा बाबू, तथा एल्युमिनियम डिपॉजिट करती है, जमा करती है, जमा करेगी। कहाँ करेंगे, आपके घर में जमा नहीं करेंगे, कैथोड पर डिपॉजिट करेंगे, है ना। हम लोग पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, सेल है, उनमें से एनोड है, उनमें से कैथोड है। अगर ये कैथोड है तो इसी पर जाकर एल्युमिनियम का क्या होनी है, उसी पर एल्युमिनियम का जाकर क्या रिडक्शन होना है, डिटेल्स पढ़ेंगे। कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो फिर यहाँ करा दूँ, ये एल्युमिनियम 3+ आयन था, चूँकि 3 आयन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर आप यहाँ से 2 इसको भी लेकर दिखाओगे तब तो 6 के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एल्युमिनियम आयन होता है, अगर 2 लोगे तब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता, 6 गेन करना पड़ता। बट अगर मैं 1 लेता हूँ तो चूँकि एल्युमिनियम डिपॉजिट करेगी, यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब अगर रिएक्शन से पहले अगर कोई चार्ज नहीं है तो रिएक्शन के बाद भी कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए। 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन जिस पर कि नेगेटिव चार्ज होंगे, 3 नेगेटिव को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इस प्रकार से प्योर एल्युमिनियम आपको कैथोड पर कहाँ होगा, मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ 2 दिखाओगे तब 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 होंगे, 2 एल्युमिनियम का मेटल्स यहाँ प्राप्त होंगे। दिस इज प्योर एल्यूमिनियम। ओके, तो बच्चों शायद आपको इस समझ में टॉपिक जरूर आया होगा। हालांकि थोड़ी सी जटिलता इसमें ज़रूर है, क्योंकि ज़्यादा इसमें मेथड जो हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो केमिकल मेथड जो है वो आपको प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली क्योंकि कभी प्रेसिपिटेट बनेंगे, फिर कभी उसको फिल्टर कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं फिर से इसको आपको रिपीट कर देता हूँ। चूँकि बॉक्साइट ओर से हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तो कैसे करेंगे, बॉक्साइट ओर को हम लोग पहले क्या करेंगे बाबू, लीचिंग करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, सांद्रण करेंगे। किस विधि के द्वारा, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। जब लीचिंग कर लेंगे, लीचिंग करने से क्या होगा, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ थे वो बाहर निकल जाएंगे। लीचिंग करने के बाद अब क्या करेंगे, उसको सोडियम कार्बोनेट साथ हीट करेंगे, गर्म करेंगे। सोडियम कार्बोनेट साथ गर्म करने के कारण क्या होगा, आपको सोडियम एल्यूमिनेट बनेगी। और सोडियम एल्यूमिनेट बनेंगे और ये सोडियम एल्यूमिनेट बनते हैं वो क्या होते हैं बाबू,
वाटर में सॉल्युबल होती है, जल में घुलनशील होती है, उसको क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में इस प्रकार से बहुत कम मात्रा में टेस्ट ट्यूब में ये डिस्टिल वाटर लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट को घुला लेंगे। घुलाने से क्या होगा कि वो तो सोडियम एल्यूमिनेट घुल गया है, लेकिन जो उसमें अशुद्धियाँ थी, खास करके टिटेनियम ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड और सिलिका जो था वो नीचे बैठ गया। अब इसको हमको बाहर कर देना है, तो क्या करेंगे, इसको एक फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर को फनेल के साथ सेट कर लेंगे, उसको कोनिकल फ्लास्क में रख के इस प्रकार से उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। उस फिल्टर पेपर पर, जो फिल्टर पेपर था, उस फिल्टर पेपर पर आपका टिटेनियम ऑक्साइड जो अशुद्धियाँ थी बाहर रह गई और सॉल्यूशन भी कौन आ गया, सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन आ गया उसमें। अब उस सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन आया जिसमें कि वाटर भी मिले हुए थे। अब उसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसमें क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, मतलब गर्म करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। इससे क्या होगा, आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट फिर से मिलने जा रहा है, जाकर फिर से पेंदी पर बैठने वाले हैं और सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपको प्रिसिपिटेट मिला उसको फिर से फिल्टर पेपर पर क्या करेंगे, हम लोग छान कर बाहर कर लेंगे, क्योंकि उसी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग एल्यूमिना प्राप्त करेंगे ना। उस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हम लोग फिल्टर पेपर पर फिर से प्राप्त कर लिए, अब उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, सुखा लेंगे और तेज़ी से गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, आपको जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गर्म कर रहे थे उसको आपको प्योर एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगी। अभी भी एल्युमिनियम प्राप्त नहीं, अभी एल्यूमिना प्राप्त हुई है, क्योंकि अब मेटल के ऑक्साइड हमारे पास मिल चुके हैं और मेटल के ऑक्साइड मिल गए हैं, तो अब हम लोग यहाँ से मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग मेटल के ऑक्साइड से ही प्राप्त करते हैं। तो अब हमारे पास से मेटल का ऑक्साइड मिल गई थी, अब मिस एल्यूमिना मिला था, अभी भी हमारे पास एल्युमिनियम नहीं मिला हुआ है। अब उसको क्या क्या आता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या आता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इसको हम लोग आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, वो जो जिस आयन से बना हुआ था उसमें डिकम्पोज कर जाएगा, डिसोशिएट कर जाएगा, और ये जो कैटायन बना, यही कैटायन जाकर कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के कारण उस कैथोड पर डिपॉजिट होगी और आपको प्योर एल्युमिनियम की प्राप्ति होगी। शायद बच्चों आप लोगों को 100% समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आई है तो ज़रूर ही आप क्या करोगे, इसे बार बार स्टडी करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि जिंक थोड़ा सिंपल टॉपिक था, उसके बाद जितने भी इसमें कुछ एल्युमिनियम है, कॉपर है, फिर आयरन है, थोड़ा सा वो कुछ उसमें जटिलता आती है, तो उस जटिलता को आपको तो मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछने की संभावना बन जाती है, इसलिए आप ज़रूरी इसे तैयार करके रखोगे। और फिर से मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग छोड़ नहीं सकते, ऑर्गेनिक भी छोड़ नहीं सकते, लेकिन समय की पाबंदियाँ तो हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब धीरे धीरे फिजिकल को भी हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। फिजिकल में जो शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों शायद आप लोग सब देखे होंगे, हाँ सॉरी मुझे देख रहे होंगे। सॉल्यूशन इसलिए नहीं शुरू करूँगा क्योंकि हमारी जो क्लास में बच्चे की स्टडी चल रही थी, उनमें से किसी बैच में कुछ अलग सॉल्यूशन का पार्ट चल रहा था, किसी में और चल रहा था, किसी में और चल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को ब्लॉक करूँगा और आपके पास सॉल्यूशन को छोड़ के जो कुछ और टॉपिक होंगे खास करके शुरू करने की, खास करके हम कोशिश करेंगे कि ये केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूँ। छोटा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, नॉमेरिकल पार्ट टॉपिक है, तो उसे मैं शुरू करूँगा। तो अब उसमें क्या ट्रेडी अपनाऊँगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल क्या करना है हम लोगों को कि आप लोग बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारे जो बच्चे लोग हैं, इसको ज़रूर ही आप लोग क्या करोगे बाबू, तैयार करके रखोगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।